नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि हमारे देश की, भारत की आत्मा है, भारतीय कृषि। चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर इसे भारत की नींव क्यों कहा जाता है। तो शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि वो कौन सा एक अकेला सेक्टर है जो भारत की इतनी बड़ी आबादी के आधे से भी ज्यादा लोगों की रोजी रोटी का जरिया है? इसका जवाब यकीन मानिए काफी कुछ कहता है हमारे समाज की बुनियाद के बारे में। तो चलिए सबसे पहले भारत की इसी कृषि नींव को समझते हैं। मतलब ये देखेंगे कि खेती सिर्फ फसलें उगाना नहीं बल्कि हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था की असली बुनियाद कैसे है। और ये रहा जवाब, लगभग 58%। जी हाँ, हमारी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि भारत में कृषि का असर कितना विशाल और कितना गहरा है। तो इस 58% का असल मतलब क्या है देश के लिए? देखिए, ये सिर्फ रोजगार देने की बात नहीं है। यही वो सेक्टर है जो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी पक्की करता है। मतलब देश के हर इंसान के लिए कपड़ा और फूड प्रोसेसिंग जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल भी यहीं से मिलता है। और हाँ, हमारी जीडीपी में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। सच में ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और ये बात इससे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है कि कृषि केवल अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन का एक तरीका है। ये सिर्फ नंबर्स और इकोनॉमिक्स से कहीं ज्यादा है। ये करोड़ों भारतीयों की संस्कृति, उनकी परंपराओं और उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो अब जब हम इसकी अहमियत समझ चुके हैं तो चलिए जरा जमीनी हकीकत को देखते हैं। उन लोगों पर फोकस करते हैं जो ये सब मुमकिन बनाते हैं, हमारे किसान। यहाँ हम खेती के अलग अलग तरीकों और इसके पूरे साइकिल को समझेंगे। देखिए, भारत में खेती का कोई एक ही रूप नहीं है। इसकी विविधता कमाल की है। एक तरफ एक परिवार है जो अपने छोटे से खेत पर सिर्फ गुजारे के लिए पसीना बहा रहा है, तो दूसरी तरफ मीलों तक फैले बड़े बड़े कमर्शियल खेत हैं जहां मॉडर्न मशीनों से काम होता है। इसके सच में कई चेहरे हैं। आइए इन दो मुख्य तरीकों के बीच का फर्क समझते हैं। एक है निर्वाह कृषि, जिसका पूरा फोकस होता है आत्मनिर्भरता पर, यानी परिवार की जरूरतें पूरी करना। ये छोटे खेतों पर होती है। ज्यादातर परिवार के लोग ही पारंपरिक औजारों से काम करते हैं। और दूसरी तरफ है वाणिज्य कृषि। यहाँ मकसद होता है बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना। इसके लिए बड़ी जमीन चाहिए, बाहर से मजदूर बुलाए जाते हैं और मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, खेती को और बेहतर समझने के लिए एक और चीज जाननी जरूरी है, फसल प्रारूप या क्रॉपिंग पैटर्न। ये बस फसलों की बुआई और कटाई का सालाना साइकिल है। भारत में ये मुख्य रूप से 2 मौसमों में बटा है, खरीफ यानी मानसून की फसलें जैसे चावल और बाजरा, और रबी यानी सर्दियों की फसलें जैसे गेहूं और चना। यही साइकिल तय करता है कि किसान कब क्या उगाएगा। तो जमीन पर यह साइकिल काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही मेहनत भरा लंबा सफर है। सबसे पहले जमीन तैयार की जाती है, फिर बीज बोया जाता है। इसके बाद सिंचाई और खाद देने का बहुत जरूरी दौर आता है। फिर होती है फसल की कटाई और आखिर में उपज को बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। हर एक कदम पर बहुत ध्यान और बेहिसाब मेहनत लगती है। ठीक है, हमने इसकी अहमियत और प्रक्रिया को तो समझ लिया, लेकिन अब इसकी कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करने का वक्त है। हमारा तीसरा और आखिरी सेक्शन उन बड़ी चुनौतियों पर है जिनका ये जरूरी सेक्टर सामना कर रहा है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देश के लिए इतना जरूरी होने के बावजूद भारत की कृषि नींव पर जबरदस्त दबाव है। ये पूरा सिस्टम और इसे चलाने वाले लोग दोनों ही बहुत गंभीर मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तो ये दबाव आखिर है क्या? सबसे पहले तो मॉनसून, जिसका कोई भरोसा नहीं। एक खराब मौसम पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। फिर जमीनें छोटे छोटे टुकड़ों में बट रही हैं, जिससे खेती महंगी और कम फायदेमंद हो गई है। मिट्टी की क्वालिटी गिर रही है और पानी की कमी तो बढ़ती ही जा रही है। साथ ही सही स्टोरेज और बाजार तक पहुंच न होने से किसानों को अक्सर मेहनत का सही दाम नहीं मिलता। फसल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन बीज और खाद का खर्चा वो लगातार बढ़ रहा है। और ये सब मिलकर किसानों को कर्ज के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा देता है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है
एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे देश की लाइफलाइन है, वो इतनी नाजुक और कमजोर कैसे हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि इस पर सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य टिका है। आज की हमारी ये चर्चा भारतीय कृषि की इसी मुश्किल हकीकत को सामने रखने की एक कोशिश थी। फ्यूचर का टाइम आ गया है, ब्रांड प्रमोशन का नेक्स्ट लेवल। वेलकम टू नेक्स्ट जेन प्रोमो। आज का मार्केट डिजिटल है, कंपटीशन भी क्रिटिकल है। सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं, प्रमोशन होना विजिबल है। हम लाए स्ट्रैटेजी स्मार्ट, क्रिएटिव विजुअल्स, पावरफुल स्टार्ट। ब्रांड को मिलेगी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, मार्केट में बनेगी ऑथोरिटी। नेक्स्ट जेन प्रोमो, नेक्स्ट जेन ग्रो। ब्रांड को मिले फ्यूचर का बूस्ट। नेक्स्ट जेन प्रोमो, स्मार्ट प्रमोशन, डिजिटल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। स्टार्टअप हो या बिजनेस बड़ा, हर ब्रांड को चाहिए नया पड़ाव। स्टोरी टेलिंग से इंपैक्ट क्रिएट, ऑडियंस कनेक्ट, दैट इज ग्रेट। वीडियो एड्स, ब्रांड इन्फ्लो, हर प्लेटफॉर्म पे ब्रांड को ग्रो। नेक्स्ट जनरेशन मार्केटिंग प्लान, यही है सक्सेस का न्यू स्कैन। नेक्स्ट जेन प्रोमो, डोंट जस्ट प्रमोट, प्रमोट स्मार्ट, प्रमोट नेक्स्ट जेन। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम ये प्रोफेशनल तरीके से या आसान भाषा में समझाया जाता है। देखो, इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है।